Hello, so let's read out the questions. The question says 1 mole of an ideal monoatomic gas is taken around the cyclic process ABC as shown in figure. So यहाँ पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की ग्राफ फॉर मोनोएटॉमिक गैस देख सकते हैं जिसमें ABCA साइक्लिक प्रोसेस दिखाया गया है जहाँ इनिशियल प्रेशर P नॉट, फाइनल प्रेशर 3P नॉट, इनिशियल वॉल्यूम V नॉट, फाइनल वॉल्यूम 2V नॉट की इक्वल है. So we need to calculate all the quantities that we have been given in A, that is the work done by the gas, B, the heat rejected by the gas for the path CA and heat absorbed by the gas for path AB, then net heat absorbed by the gas in path BC, and then finally in D part we need to calculate the maximum temperature attained by the gas during the cycle. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. But before our fates, let's need to talk about key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that the formula of work done for an ideal gas, if we have been given the pressure into volume graph, so उस condition में work done का formula क्या हो जाएगा? W is equals to area under curve or the graph. So basically this is nothing but equals to 1/2 into area of a triangle, क्योंकि ये triangle है. So area of triangle क्या होगा? 1/2 base into height. So base into height को हम यहाँ पर कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर देते हैं. So ये तो हो गया फर्स्ट कंसेप्ट. सेकंड कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर लेंगे फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस. We remember that कि d theta is equals to, यानी कि change in amount of heat is nothing but equals to CV delta T होता है, जहाँ पर CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और DT इस चेंज इन टेम्परेचर को इंडिकेट करता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द ए पार्ट इन विच वी हैव टू फाइंड द वर्क डन. सो वर्क डन क्या होगा? एरिया अंडर द ट्रायंगल ABC. सो वी वुड से द एरिया अंडर द ट्रायंगल ABC. सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. यदि मैं बेस देखूं सो बेस क्या है? वॉल्यूम. सो बेस क्या हो जाएगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि 2V नॉट माइनस में V नॉट मल्टीप्लाई बाय हाइट. क्या हो जाएगा? प्रेशर, दैट इज फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल. सो ये हो जाएगा 3P नॉट माइनस में P नॉट. सो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा P नॉट टाइम्स ऑफ V नॉट की. ये हो गया आंसर फॉर A part of this question. Similarly, for the B part, for monoatomic gas, we remember the number of mole of gas हम N is equals to 1 लेंगे. And for monoatomic gas, specific heat at constant volume का फॉर्मूला होता है 3/2 टाइम्स ऑफ R, जहाँ पर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है. तो यहाँ से मुझे CV/R का रेशियो कितना मिल जाएगा? 3/2 के इक्वल. उसी तरीके से स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर मोनोएटॉमिक गैस 5/2 टाइम्स ऑफ R की इक्वल होता है. सो दिस विल गिव अस CP/R is equals to 5/2 की इक्वल. Now as per the question, heat rejected by the path in CA, उसको हमें कैलकुलेट करना है. So let's say the heat rejected in path CA, इसको हमें कैलकुलेट करना है पार्ट बी में. सो बेसिकली CA को यदि मैं देखूं C/A, तो C/A में सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि ये एक तरीके से आइसोकोरिक प्रोसेस है. सो इट इज नथिंग बट एन आइसोकोरिक प्रोसेस. सो इन आइसोकोरिक प्रोसेस चेंज इन हीट इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्या होगा? CV टाइम्स ऑफ DT, जहां पर थीटा द अमाउंट ऑफ हीट चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, इसको बेसिकली हम DQ से रिप्रेजेंट करते हैं, बट टी थीटा से भी यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है. सो दिस विल बी इक्वल्स टू CV फॉर मोनो एटॉमिक गैस 5/2, ऊपर हमने फाइंड करके रखा है. ठीक है. नाउ इफ यू रिमेम्बर
आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी होता है। So, यदि मैं पी और डेल पीवी इस तरीके से लिखूं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, यहाँ पर 1 लिया गया है सो उसको निगलेक्ट कर देंगे। सो ये सिंपली हो जाएगा आर इंटू में डी टी, यानी कि मैं सिंपली डी पी वी लिखूँ, सो ये आर डी टी के इक्वल होगा। सो मैं देखिए आर डी टी की जगह पर डी पी वी लिख सकता हूँ, और डी पी वी का मीनिंग क्या होगा कि फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम। सो दिस विल सिंपली बिकम पी नॉट वी नॉट माइनस में 2 p नॉट v नॉट के इक्वल। सो दिस विल बी गोज टू माइनस का 5/2, जब हम माइनस साइन कॉमन कर लेंगे तब, तो 2 p नॉट v नॉट में से एक p नॉट v नॉट चला गया, सो ओनली रिमेनिंग p नॉट v नॉट। सो देखिए ये होगा फॉर सी ए। एंड सिमिलरली हमें सेम बी पार्ट में ए बी के लिए भी कैलकुलेट करना है। सो इफ यू सी दैट ए बी, सो हीट एब्जॉर्बेड बाय गैस इन ए बी, इसको भी कैलकुलेट करना है बी पार्ट में। So again, if you see that this is nothing but an isochoric process. So d theta AB, this will be equals to CV dt. Same law हम use करेंगे. So this is equals to CV into में final temperature minus initial temperature. So again, this will be equals to CV. TF को हम लिख सकते हैं by using ideal gas equation. PF VF divided by R minus में TI को लिख सकते हैं हम PI VI divided by R. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और फॉर मोनोएटॉमिक गैस यदि हम CV का मान रखें, सो वो कितना होता है 3/2 टाइम्स ऑफ आर। सो यहाँ से आर को कॉमन लेंगे तो आर से आर कैंसिल, तो सिंपल बचेंगे 3/2 PF VF माइनस में PI VI। सो यहाँ से d थीटा ऑफ AB will comes out equals to 3/2 3 P naught V naught minus में P naught V naught, so it will comes around 3 P naught V naught. So देखिए these are going to be the required answers for only B part of this question. Now let's have a look to C part, in which you need to calculate the net heat absorbed by the path BC. So we can just write the equation d theta is equals to d theta AB plus में d theta BC plus में d theta CA, यानी कि टोटल हीट तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से फिर हमें डी थीटा कितना मिल जाएगा 3 P नॉट बी नॉट ऑलरेडी कैलकुलेटेड, डी थीटा बी सी कैलकुलेट करना है, प्लस में डी थीटा सी ए हमने जस्ट कैलकुलेट किया था -5/2 P नॉट वी नॉट के इक्वल। नाउ इफ यू सी दैट द होल प्रोसेस इज साइक्लिक, सो चूंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, सो साइक्लिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0। सो उस कंडीशन से बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमें पता है कि डी यू इज इक्वल टू क्या होता है डी क्यू माइनस में डी डब्ल्यू होता है। सो चूंकि डी यू 0 हो चुका है, सो दिस विल गिव अस कि डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। सो यहाँ पर डी क्यू को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है डी थीटा से, सो देयरफॉर डी थीटा विल बिकम इक्वल टू डी डब्ल्यू, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सिंपली बोल सकते हैं कि पी नॉट वी नॉट बाय 2 प्लस में डी थीटा बी सी, जो कि हमने देखिए यहाँ पर प्रीवियसली कैलकुलेट किया। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ सो मुझे क्या मिल जाएगा पी नॉट वी नॉट बाय 2 और प्लस में डी थीटा बी सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि पी नॉट वी नॉट के। सो यहाँ से सॉल्व करने पर डी थीटा बी सी कितना आ जाएगा पी नॉट वी नॉट बाय 2। सो ये हो जाएगा आंसर फॉर सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द लास्ट फॉर डी पार्ट, यदि हम पीवी इक्वेशन लिखे फॉर द प्रोसेस बीसी, यानी कि
जब हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में y एक्सिस पर क्या है, प्रेशर, और x एक्सिस पर क्या है, वॉल्यूम। सो इस कंडीशन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएंगी, p इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ m टाइम्स ऑफ v प्लस में c। सो मैक्सिमम टेम्परेचर विल बी बिटवीन b एंड c हियर। ठीक है, यहाँ पर b टू c प्रोसेस के लिए हमें टेम्परेचर कैसा मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। सो उसके लिए यदि मैं m निकालूं ना, यहाँ पर m क्या है, सो बेसिकली m रिप्रेजेंट द स्लोप। सो दिस स्लोप कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉर bc। सो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सो 2p में से एक p चला गया, सो 3p में से 2p एक p चला गया, 2p बचेगा, और 2v में से एक भी चला गया, सो v नॉट बच जाएगा। ठीक है ना, और साथ ही साथ इंटरसेप्ट का वैल्यू देखें। सो इंटरसेप्ट क्या होगा यहाँ पर, 5p नॉट। Intercept must be equals to 5 V naught. So by using this, we'll get the required equation P is equals to minus में 2 P naught by V naught times of V plus में 5 V naught. Now multiplying V onto the both side, we'll get PV is equals to minus में 2 P naught by V naught multiply by V का square is equals plus में 5 P naught times of V. So from आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। यदि n इज इक्वल टू 1 हो, सो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम सिंपली पीवी की जगह पर RT लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू माइनस में 2 पी नॉट बाय वी नॉट वी स्क्वायर प्लस 5 पी नॉट वी। यहाँ पर यदि दोनों जानिब R से डिवाइड कर दे, सो हमें टेम्परेचर T मिल जाएगा। इट इज इक्वल टू 1 बाय R 5 पी नॉट वी माइनस में 2 पी नॉट बाय वी नॉट टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर। नाउ अब हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वॉल्यूम। सो dt by dv, this must be equals to the temperature T for the maximum condition. So this will be goes to after differentiating dp नॉट हो जाए, 5p नॉट बचेगा माइनस में, ये हो जाएगा 4p नॉट बाय v नॉट। ठीक है, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। सो ये इतना बचेगा टाइम्स ऑफ v, और इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से फॉर मैक्सिमम। सो ऑन सॉल्विंग दिस विल गेट फाइनल वॉल्यूम v is equals to 5 v naught divided by 4 when the temperature will be maximum. So therefore if we substitute this v in the equation of this temperature, so we'll get that the required maximum temperature Tmax will become sort equals to 1 by R into the bracket 5 p naught into में 5 v naught by 4, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है मैंने कैपिटल V का, माइनस में 2 p naught डिवाइडेड बाय v naught टाइम्स ऑफ 5 v naught by 4 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, सो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ से निकल के आ जाएगा 25/8 p naught v naught divided by R. So therefore this is going to be the required answer for last D part of this question. And in this way we have covered all the A, B, C, D part of this question. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.